Good morning students, welcome to online class of Sierra International School. So let's continue our topic, that is coordinate geometry. अब तक हमने रीड किया था डिस्टेंस फार्मूला, अब हम पढ़ेंगे दैट इज सेक्शन फार्मूला. ठीक है. डिस्टेंस फार्मूला कब यूज होता है? जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है और उन 2 पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या अप्लाई करते हैं? अपना डिस्टेंस फार्मूला. ठीक. अब नेक्स्ट आता है सेक्शन फार्मूला. ठीक. इसकी एप्लीकेशन क्या है कि मान लीजिए एक लाइन है ए बी. ठीक. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2. ठीक है. और P एक पॉइंट है जो इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक. रेशियो हमने क्या ले लिया? m1 रेशियो m2. ठीक. दोबारा समझो, एक लाइन है ए बी जहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट गिवन है और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है. ठीक. और P एक पॉइंट है जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m1 रेशियो m2 में. ठीक. और आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. तो वो किसके इक्वल होंगे? m1 x2 प्लस m2 x1. ठीक. डिवाइड बाय m1 प्लस m2. ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट. ऐसे ही y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. दिस विल बी y कोऑर्डिनेट. बिल्कुल सिंपल सा है. ठीक है. अब देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ. कोऑर्डिनेट निकालना है उस पॉइंट के जो क्या कर रहा है, एक लाइन है जो किसको ज्वाइन कर रही है. एक तो पॉइंट हमारे पास गिवन है ए, सपोज कर लेते हैं -1,7, और एक पॉइंट क्या गिवन है 4-3. ठीक. और वो जो पॉइंट पी ही मान लेते हैं, नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं. ठीक. ये जो पॉइंट पी है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में. तो ये रेशियो हो गया 2:3 के अंदर. ठीक. आपको अब पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. क्लियर? देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट. उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो. मतलब हमने पी नाम दे दिया जो क्या कर रहा है? विच डिवाइड, जो डिवाइड कर रहा है एक लाइन को जो इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है. किस रेशियो में? 2:3 के अंदर. तो बिल्कुल सिंपल सा है. अब हम पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने. तो देखो, पी के जो कोऑर्डिनेट्स है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. दूसरा है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. यही बनेगा. ठीक है. अब देखो, सारी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. ठीक. m1 आपको क्या बताया? जो रेशियो फर्स्ट है वो दैट इज 2. m2 सेकंड रेशियो कितना है? 3. m2 की वैल्यू कितनी हो गई? 3. ठीक. ऐसे ही x1 क्या है? फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दैट इज -1. x2 क्या हो गया? सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दैट इज 4. y1 फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज 7. y2 y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट कितना हो गया? -3. आगे सारी वैल्यूज, बस अभी सारी वैल्यूज को पुट कर दो. तो p के जो कोऑर्डिनेट्स है, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट m1 की वैल्यू 2, x2 इज 4 प्लस m2 इज 3, x1 कितना हो गया? -1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3. क्लियर यहाँ पर? ऐसे ही m1 y2, m1 कितना हो गया? 2, y2 की वैल्यू कितनी हो गई? -3 प्लस m2 की वैल्यू 3, y1 कितना हो गया? 7 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3. यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है. अब ये कितना हो गया? p के कोऑर्डिनेट्स. इसको सॉल्व करो. 8 - 3 दैट इज 5, और 2 प्लस 3 भी कितना हो गया? 5. 5/5 कितना आंसर आ गया? 1. क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो -6 प्लस 21 दैट विल बी 15. 15 डिवाइड बाय 5 इज 3. तो p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ गए? 1,3. x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 1. y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 3. बिल्कुल सिंपल सा है. सिर्फ ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. ठीक. m1 मतलब फर्स्ट रेशियो, m2 मतलब सेकंड रेशियो. m1 जो इस साइड आ रहा है आपका फर्स्ट, और ये सेकंड पार्ट. ठीक. x1 y1 x2 y2 क्लियर ही है. वैसे हम अपने डिस्टेंस फॉर्मूले में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सेकंड कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेना. ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3. मतलब एक लाइन है जो किन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है. इसको a नाम दे देते हैं, 4, -1, और इसको b दैट इज -2 और -3. ठीक. अब इस लाइन के पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. अब बिल्कुल ध्यान समझना, बाइसेक्शन मतलब क्या होता है? लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करना. ठीक.
बाई मतलब 2। ऐसे ही ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है, लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा और एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। देखो कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, तो अपने आप समझना है ट्राइसेक्शन मतलब लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, 3 पार्ट्स में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक। तो आपको 2 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, एक तो P और एक Q। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब हमें समझ में आया कि P और Q फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना है, अपना सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। लेकिन उसके लिए x1 y1 x2 y2 तो है, रेशो नहीं है हमारे पास। अब देखो रेशो कैसे निकालेंगे, पहले हम बात करते हैं अपने पॉइंट P के लिए, ठीक। P पॉइंट से इधर पूरी लाइन का कितना हिस्सा है, एक पार्ट है AP, और P पॉइंट से इधर पूरी लाइन कितना हिस्सा है, फर्स्ट और सेकंड, 2 पार्ट हो गए। तो P पॉइंट के रेशो कितना हो गया, 1:2। क्लियर। ऐसे देखो Q पॉइंट के लिए हमेशा मेजर ऐसे करना है, Q पॉइंट से इधर कितना हिस्सा है, 1 2, 2 पार्ट है तो कितना रेशो हो गया, 2:, और Q से इधर कितना हिस्सा है, एक ही है तो कितना रेशो हो गया, 2:1। क्लियर हुआ। P से इधर कितना पार्ट है पूरी लाइन का, एक ही पार्ट है तो 1 हो गया रेशो, और P से इधर कितना पार्ट है पूरी लाइन का, एक ये और एक ये, तो कितना पार्ट हो गया, 2, तो कितना हो गया, 1:2। क्लियर। ऐसे ही Q के लिए Q से इधर कितना हिस्सा है पूरी लाइन का, एक ये हो गया और एक ये, 2 पार्ट हो गए, 2:, और Q से इधर कितना हिस्सा हो गया, ये 1, कितना रेशो हो गया, 2:1। ठीक है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब हमें 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक। अब 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई तो हमें क्या करना है, अपना सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन उसके लिए हमें रेशियोज पता होना चाहिए। तो रेशो P के लिए जो पहला पॉइंट आ रहा है उसके लिए 1:2, 2 पार्ट। Q के लिए यहाँ पे 2 पार्ट है, 2:1 इधर 1। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, लेट P and Q be the points of trisection of line segment। जो लाइन सेगमेंट है उसके पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन क्या क्या सपोज कर लिए, P और Q, ठीक। तो पहले 4 पॉइंट P, 4P M1:M2, M1:M2 कितना हो गया P के लिए, जो इधर है पहले 1:2, 1:2, ठीक है। और अपने x1 y1 फिक्स रहेंगे, ये x1 ये y1, ये हो गया x2 ये हो गया y2। ज़्यादा क्लियर, ठीक। बस अब अपना P पॉइंट निकाल दो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। आप यहाँ पे फार्मूला फिर से अप्लाई करोगे, दैट इज M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। y के लिए M1y2 प्लस M2y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये रहेगा, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया P पॉइंट के लिए, देखो M1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू कितनी है -2, उसके बाद प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 4, डिवाइड बाय M1 प्लस M2 दैट इज 1 + 2, ठीक है। ऐसे ही M1 कितना है 1, y2 की वैल्यू कितनी है -3, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है -1, डिवाइड बाय M1 प्लस M2 दैट इज 1 + 2। क्लियर। अभी कितना हो गया हमारे पास P, इसको सॉल्व करो, -2 + 8 दैट इज 6, 6 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया आंसर 2। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे हो गया ये -3 -2 दैट इज -5 अपॉन में 3, तो कोऑर्डिनेट आ गया -5/3, ये आ गया आपके पास P कोऑर्डिनेट, ठीक। ऐसे ही हम क्या फाइंड कर सकते हैं अपना Q कोऑर्डिनेट, तो 4 Q के लिए M1:M2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो Q के लिए 2 पार्ट इधर आ रहे हैं तो कितना हो गया 2, और इधर कितना पार्ट आ रहा है पूरी लाइन का सिर्फ एक, कितना हो गया 2:1, ठीक है। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फॉर्मूला हर जगह लिखोगे, यहाँ फिर से लिखना, ठीक। M1 की वैल्यू 2, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ऐसे ही M1y2 प्लस M2y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, देखो 2 इंटू -2 -4 + 4 0, 0 डिवाइड बाय 3 कितना आंसर आ गया 0, ठीक है। ये हो गया -6 और ये हो गया -1, ये -7 डिवाइड बाय 3, ये आ गया Q कोऑर्डिनेट और ये आ गया आपके पास P कोऑर्डिनेट। क्लियर, सिंपल सा है एकदम। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बुक में से रीड करिए।
टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल गार्डन ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक, अब कह रहा है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। अब तक देखो क्या कहा गया है कि एक हमारे पास स्पोर्ट्स ग्राउंड है जिसकी शेप क्या है, रेक्टेंगल ABC और D। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास AD के अलोंग कितने फ्लावर पॉट्स रख रखे हैं, यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट। ठीक, कितने कितने डिस्टेंस के ऊपर, 1 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, दूसरा इस साइड क्या है, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ हमने कर रखी है जहाँ पे जो हमारे प्लेयर्स हैं वो रन करेंगे। ठीक, और जो स्ट्रेट लाइंस है वो भी कितने डिस्टेंस पे है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे। ठीक, अब आगे है इसमें निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन सेकेंड लाइन। निहारिका एक गर्ल है जो कहाँ रन कर रही है, 1/4 ऑफ AD, मीन्स उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है कौन सी लाइन के ऊपर, सेकेंड लाइन के ऊपर। ठीक, प्रीत रन्स, अच्छा नहीं, एंड पुट्स ए ग्रीन फ्लैग, उसने कौन सा फ्लैग वो वहाँ पे पुट कर दिया, ग्रीन कलर का। ठीक है, प्रीत रन 1/5 ऑफ डिस्टेंस ऑफ AD ऑन 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। प्रीत ने AD का कितना डिस्टेंस कवर करा है, 1/5। ठीक, और रन कहाँ पे कर रहा है वो, 8th लाइन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे उसने आके कौन सा फ्लैग पोस्ट कर दिया, रेड कलर का। ठीक, आगे कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। जो निहारिका और प्रीत ने जो दो पोस्ट पर हमारे पास फ्लैग लगाए हैं, इन दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, आगे कह रहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। कहता है अगर रश्मि को इन दोनों के बिल्कुल बीच में अगर फ्लैग लगाना है तो वो कहाँ पे लगेगी। ठीक है, इसको भी बाद में करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन समझते हैं। क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन गिवन है। ठीक, जिसमें इस साइड हमने क्या करा, एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दी, कितने कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर की डिस्टेंस पे। ठीक, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, कितने फ्लावर पॉट रखे हमने, 100 फ्लावर पॉट। ठीक, एक गर्ल है निहारिका जो कहाँ रन कर रही है, अलोंग द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन, इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2। क्लियर, अब बात आती है वाई कोऑर्डिनेट। तो अब देखो वाई कोऑर्डिनेट मतलब इस वाले डिस्टेंस की बात करेगा। ठीक है, मतलब AD का कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है उसी की बात करेगा। तो गिवन क्या है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ AD। निहारिका कितना रन कर चुकी है, 1/4 ऑफ AD। इसका मतलब 1/4 ऑफ AD टोटल कितना है, 100 फ्लावर पॉट। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे, 100। कितना आ गया हमारे पास ये, 25। ठीक, तो निहारिका का वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 25। क्लियर, अब बात आती है प्रीत की। प्रीत के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कौन सी लाइन पे लाई कर रही है, 8th पे, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 8। ठीक है, अब बात आती है वाई कोऑर्डिनेट की। तो वाई एक्सिस यही है हमारे पास, कंप्लीट AD का इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1/5। तो कितना हो गया, 1/5 ऑफ AD टोटल लेंथ कितनी है, 100। तो ये कितना हो गया, 20। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया इसका, 20। ये क्लियर हुआ। मेन ये कोऑर्डिनेट समझ में आनी चाहिए ये कहाँ से आए। ठीक है, अब हमने इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये तो कंप्लीट क्वेश्चन है, यहाँ से आप सॉल्यूशन लिखोगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका इज कितना हो गया, 2,25। समझ में आया कैसे आया। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास, 8,20। यही था। अब इसने क्या बोला है कि दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस, मतलब जहाँ पे निहारिका है इसने कौन सा फ्लैग लगाया है, ग्रीन कलर का, और प्रीत ने कौन सा फ्लैग लगाया है, रेड कलर का। इन दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत फ्लैग फाइंड आउट करना है। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला बस। तो फिर डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग पोस्टेड बाय निहारिका एंड प्रीत, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लगाना है, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा, √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना, जब भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फॉर्मूला, किसी पॉइंट की बात कर रहे हो तो अपना सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब बस इसको आप सॉल्व कर सकते हो। x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 माइनस y1 की वैल्यू 25 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 36 प्लस 20 माइनस 25 -5 -5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। क्लियर यहाँ तक।
अब ये आपके पास हो गया √61। कितना डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच में? √61। फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात आती है, इसमें कहा गया है कि रश्मि हैज टू पोस्ट एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन देम। एक और गर्ल है रश्मि, उसको कहाँ पे फ्लैग लगाना है? बिल्कुल इनके बीच में, ठीक है, मतलब मिड पॉइंट में, ठीक। अब देखो ये बिल्कुल मिड में लाई कर रहा है, मिड में लाई कर रहा है मतलब कंप्लीट लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट यहाँ पे है 1 और एक पार्ट यहाँ पे है, कितना रेशो हो गया? 1:1। तो रश्मि के लिए पॉइंट की बात करनी है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। रेशो कितना हो गया? 1:1, क्योंकि बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है, जितना हिस्सा लाइन का इधर है उतना ही हिस्सा लाइन का इधर है, तो क्या रेशो हो गया? 1:1, ठीक। फॉर रश्मि M1:M2 इज इक्वल्स टू 1:1, ठीक है। और आपके x1 और x2 y1 y2 वो सब वैल्यू सेम रहेंगी। x1 कितना हो गया? 2, x2 कितना हो गया? 8, y1 कितना हो गया? 25, y2 कितना हो गया? 20। ये सब वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए रश्मि के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालोगे? वही अपना सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके, दैट इज m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, या फिर m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m। दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि। क्लियर हो गया? कैसे करोगे? देखने में थोड़ा लेंथी है, बाकी सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक। जहाँ पे फाइंड द रेशियो, कौन सा रेशियो? जिसमें एक लाइन सेगमेंट जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है, एक तो ये पॉइंट हो गया -3, 10 और एक पॉइंट हो गया 6, -8, ठीक। वो रेशियो फाइंड आउट करना है जिसमें ये जो पॉइंट है -1, P पॉइंट -1, इस पूरी लाइन को डिवाइड करता है, ठीक है। अभी तक तो क्या था, हमारे पास रेशियो गिवन था, कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे थे। अब क्या है? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें वो रेशियो निकालना है जिसमें P पॉइंट्स A B को डिवाइड करता है, ठीक। क्लियर हुआ डिफरेंस? तो अब देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड क्या है? आपसे रेशियो पूछा है, सबसे पहला काम क्या करो? लेट द रेशियो बी K:1। रेशियो हमने क्या सपोज कर दिया अपना? K:1, ठीक है, कि जो P पॉइंट है वो A B को किस रेशियो में डिवाइड करता है? K:1 हमने सपोज कर दिया, ठीक। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, अब रेशियो की बात हो रही है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होएगा। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लो। देखो m1 कितना हो गया? k, x2 कितना हो गया? 6 प्लस m2 कितना हो गया? 1, x1 कितना हो गया? -3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1, ये रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद m1 कितना हो गया? k, y2 कितना हो गया हमारे पास? -8 प्लस m2 कितना हो गया? 1 और y1 कितना हो गया हमारे पास? 10 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ तक सब क्लियर हुआ? अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास 6k - 3 डिवाइड बाय k प्लस 1 -8k प्लस 10 डिवाइड बाय k प्लस 1, ठीक है। अब ये P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक। लेकिन आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन भी है, कितने? -1, 6 ऑल्सो एज गिवन, क्वेश्चन में गिवन है P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1, 6 और ये भी क्या है? P के कोऑर्डिनेट्स है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से कंपेयर करोगे इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6k - 3 इज इक्वल टू -k -1, इसको इधर ले आओ, 7k ये हो गया 2, तो k इज इक्वल्स टू 2/7, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास? 2/7। आप ऐसे y कोऑर्डिनेट भी कंपेयर कर सकते हो या फिर x, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/7। तो रेशियो इज, हमने क्या सपोज किया था? K:1 दैट इज 2/7 रेशियो 1
इसको हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसको 2:7, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया कैसे करेंगे? जब भी रेशो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशो वाला क्वेश्चन आए तो हम क्या सपोज कर लेते हैं के रेशो क्या है, k/1। ठीक, अब p पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक तो हमने सेक्शन फॉर्मूला से अप्लाई कर दिए, दूसरा जो गिवन है वो भी हमारे पास p का ही कोऑर्डिनेट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो आप x और y कोऑर्डिनेट्स कंपेयर कर लो। मर्जी है कि या तो x कंपेयर कर लो या फिर y कर लो, या दोनों भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक, तो k कितना आ गया 2/7, तो रेशो क्या था k/1, तो कितना हो गया 2/7/1, तो कितना आ गया 2/7। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a पॉइंट गिवन है कितना 1 - 5। एक तो पॉइंट गिवन है हमारे पास a, दैट इज 1 - 5। करना वही है, रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, और एक और कौन सा पॉइंट है हमारे पास b -4, 5। रेशो फाइंड आउट करना है जिसमें ये जो लाइन है इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। किससे डिवाइड होती है? x एक्सिस। तो मान लो यहाँ पे x एक्सिस हमारे पास इस टाइप से ड्रॉ हो रही है। ठीक, यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, ये हो गया P। ठीक, अब एक बात है कि ये जो पॉइंट P है ये कहाँ लाई कर रहा है? x एक्सिस के ऊपर, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो P पॉइंट से कोऑर्डिनेट कितने हो गए? x, 0। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, इसमें थोड़ा सा अलग है कि क्या गिवन है, डिवाइडेड बाय x एक्सिस। इसका मतलब P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x, 0। ठीक, आगे है ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन। एक तो आपको रेशो फाइंड आउट करना है जिसमें P पॉइंट ए बी को डिवाइड करता है, दूसरा आपको P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले रेशो के लिए तो भाई लेट रेशो बी k/1। ठीक है, तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला आप लिखोगे क्या होएगा? m1 कितना है k, x2 कितना है -4, प्लस m2 1, x1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यही रहेगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद m1 कितना हो गया k, m1 y2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -5 डिवाइड बाय m1 प्लस m, यही रहेगा। तो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपके पास कितने आ गए? -4k प्लस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1, और ये हो गया 5k -5 डिवाइड बाय k प्लस 1। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, अब ये कोऑर्डिनेट्स तो हमने फाइंड आउट करे हैं। ऑल्सो गिवन, जो हमारे पास गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं किसके? P के, वो क्या है? x, 0। ठीक, तो अब ये भी P के कोऑर्डिनेट्स, ये भी P के कोऑर्डिनेट्स कंपेयर कर सकते हैं इनको। लेकिन अब ध्यान दो, अगर हम x कोऑर्डिनेट कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, हम कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हम किससे लेफ्ट हो गए? सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट से। तो हम यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट कंपेयर कर सकते हैं? ओनली y कोऑर्डिनेट। ठीक, thus on comparing y कोऑर्डिनेट्स, ये क्लियर होना चाहिए कि हमने y कोऑर्डिनेट ही क्यों कंपेयर करा, क्योंकि x को कंपेयर करने से दोनों ही वेरिएबल आ रहे हैं, हम कोई भी कांस्टेंट की तरफ नहीं जा पा रहे। ठीक, तो हमने क्या कंपेयर कर लिया? अपना y कोऑर्डिनेट। तो अब y कोऑर्डिनेट पहला क्या है? 5k - 5 डिवाइड बाय k प्लस 1, और गिवन y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 5k - 5 इज इक्वल्स टू 0, ये -5 इधर आके +5, तो 5k इज इक्वल्स टू 5, k इज इक्वल्स टू 5/5, कितना आंसर आ गया? 1। ठीक, अब k की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब रेशो इज, हमने k/1 सपोज किया था, तो कितना हो गया? 1/1। k की जगह कितना पुट कर दिया? 1, रेशो कितना हो गया? 1/1। इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक तो हो गया। अब कहता है ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन, मतलब अब हमें P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो y कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है 0 रहेगा, x कोऑर्डिनेट के अपना फॉर्मूला लगा दो, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक, जहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1, m2 भी कितना हो गया? 1, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू -5, y2 की वैल्यू 5। क्लियर? बस ये आप सॉल्व करोगे। ठीक है।